Good evening, student. Today we will see the question number 10, page number 43. The question that was asked in a board for March 1995. देखो पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 10. रघुनाथ एंड काशीनाथ आर पार्टनर्स इन आरके ट्रेडर्स. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आरके ट्रेडर्स. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर था 31 मार्च 2012. जो ट्रायल बैलेंस बनाया था उन्होंने 31 मार्च 2012 को. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मार्क करते हैं. ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा. ये हम लोग कैसे मार्क करते हैं ये हमने हमारे जाके वीडियो देखो जो हमने बनाए थे. वहाँ हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, कैपिटल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट. तो आपको पता चलेगा कि कौन से जो है आइटम जो ट्रेडिंग में जाते, प्रॉफिट लॉस में जाते, बैलेंस शीट में और कैपिटल में जाते. ड्राइंग्स कहाँ जाता है? ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में. मार्क्स सीडी. ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है? ट्रेडिंग डेबिट टीडी. परचेस एंड सेल अगर साथ में दिया है, दोनों अगर परचेस और सेल साथ में दिया है तो अमाउंट के यहाँ पे मार्क करो. जो डेबिट में अमाउंट है वो परचेस का रहता है, वो क्रेडिट में अमाउंट रहता है वो सेल का. परचेस ऑलवेज हैज द डेबिट बैलेंस, सेल ऑलवेज हैज द क्रेडिट बैलेंस. तो 1,20,000 जो है वो टीडी में जाएगा और 2 लाख कहा जाएगा ईसी. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मशीनरी एसेट में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, बैंक एसेट्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर. जब ये साथ में देते तो अमाउंट किधर देखो? एसेट ऑलवेज है द डेबिट बैलेंस. तो डेटर्स का जो रहेगा वो डेबिट बैलेंस रहेगा. दैट इज 20,000 के यहाँ ए लिखो और 18,000 के यहाँ एल लायबिलिटी में. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड डेबिट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड डेबिट, कैपिटल सीसी कैपिटल अकाउंट के कहा जाएगा ये क्रेडिट में. कमीशन अमाउंट देखो कहाँ पे? मैंने बोला था 3 जो अमाउंट रहते हैं दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट. 3 जो आइटम रहते हैं उनके अमाउंट पे डिपेंड करते हैं. कमीशन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट. इनका अमाउंट अगर डेबिट में रहेगा तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट में. तो कमीशन का अमाउंट क्रेडिट में दिया तो कहा जाएगा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में. बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी. लेकिन बैंक लोन के बारे में इंटरेस्ट लिखा है तो यहाँ पे सेल्फ एग्जीक्यूशन रहेगा. बैंक लोन को मार्क करके रखो. बाद में हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन को मार्क करके लेते हैं. कौन से जो है एग्जीक्यूशन हमें करने उसको ऐड लेस करना है इसके हिसाब से मार्क करते हैं. तो पहले दिया क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए मार्किंग करने की जरूरत पड़ती नहीं. बाद में आउटस्टैंडिंग दिया है, सैलरी को मार्क करो और वेजेस को मार्क करो. मार्क सैलरी, मार्क वेजेस. बाद में गुड्स वर्थ रुपीज 1,500 डिस्ट्रीब्यूट द फ्री सैंपल, इसके लिए मार्किंग जरूरत नहीं है. प्रोवाइड रिजर्व फॉर ऑफर डेट्स 5%, एनआरडीडीए रिजर्व फॉर ऑफर डेटर्स को मार्क करो. डेप्रिसिएट मशीनरी, मशीनरी को मार्क करो. फर्नीचर 15%, फर्नीचर को मार्क करो. अभी जो हमने मार्क किए वैसे हम लोग क्या करेंगे? सब पोस्ट करके लेंगे. बाद में हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन. तो पोस्टिंग देखो, बताओ मुझे. पहला ड्राइंग्स. ड्राइंग्स कहाँ आता है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में. रघुनाथ कितना? 4,000 और काशीनाथ 3,000. ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ आता है? डेबिट में. बाद में क्या है? ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. 2 ओपनिंग स्टॉक. कितना ओपनिंग स्टॉक? 40,000. बाद में परचेस एंड सेल तो साथ में दिए तो यहाँ पे आएगा 2 परचेसेस. कितने? 1,20,000. 1,20,000. एंड बाय सेल्स. सेल्स कितने हैं? 2 lakh. 2 lakhs.
परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट में रहता है, सेल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रहता है। बाद में वेजेस, उसको मार्किंग है क्या? यस। अगर मार्किंग है तो अमाउंट इनर में लिखते हैं, अगर मार्किंग नहीं है तो अमाउंट का लिखते हैं आउटर में। तो वेजेस 12,000, एक लाइन छोड़ेंगे उसके लिए। आगे कैरेज इनवर्ड, ये भी कहाँ आता है? कैरेज इनवर्ड, कितने कैरेज इनवर्ड? 12,000 2,500, ओके। बाद में सैलरीज कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, इसको भी मार्किंग है। सैलरी को मार्किंग है क्या? कितने सैलरीज? 10,000। आगे प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग, कितने प्रिंटिंग? 3,500। उसके बाद मशीनरी कहाँ पे आता है? ये एसेट्स, मार्किंग है मशीनरी को, डेप्रिसिएशन करना है ना हमें, कितना है वो? 40,000। आगे कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड, कितने कैरेज आउटवर्ड? आगे ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,500। 4,500। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ पे आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, कितने लैंड एंड बिल्डिंग? 35,000। उसको एडजस्टमेंट नहीं डायरेक्टली आउटर में। आगे क्या है? फर्नीचर, कितना फर्नीचर? 10,000। आगे बैंक बैंक, वो भी बैंक बैलेंस रहेगा, कितने वो? 5,000। 500। आगे Sundry debtors and transactions। सन्ड्री यानी टोटल, सन्ड्री डेटर्स, कितने हैं सन्ड्री डेटर्स? 20,000। 20,000। यहाँ कैपिटल की जगह छोड़ के कैपिटल रघुनाथ काशीनाथ, यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, कितने क्रेडिटर्स का अमाउंट? 18,000। एसेट ऑब्लिगेशन है तो डेबिट बैलेंस, एसेट का हमेशा डेबिट में रहते बैलेंस और लायबिलिटी का क्रेडिट में। Bad debt। आगे बैड डेट्स, बैड डेट्स है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे बैड डेट, बैड डेट्स यानी वो पैसा जो हमारा आने वाला था लेकिन मिला नहीं, डूब चुका है, 500 प्लस एल बैड डेट्स प्लस NRDD माइनस ओवरहेड। Rent and taxes। आगे रेंट एंड टैक्सेस, कितना है? 1,500। आगे Advertisement। एडवर्टाइजमेंट, कितने हैं? 1,000। उसका एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है कैपिटल, कहाँ आता है? CC। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है? रघुनाथ 40,000। और काशीनाथ 40,000। आगे Commission। कमीशन, क्योंकि अमाउंट मैंने कहा था 3 अमाउंट, इंटरेस्ट, कमीशन और डिस्काउंट, इनका अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। अगर अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में तो क्रेडिट। कमीशन, कितना कमीशन? 2,000। आगे Bills payable। बिल्स, कितना? 5,000। बाद में Bank loan 10%। 10% बैंक, कितना? 10,000 है ना। हाँ। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करके लेते हैं। अगर आप फाइनल अकाउंट में सिर्फ पोस्टिंग भी करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 9 to 10 मार्क्स अराउंड। ओके, तो पोस्टिंग कैरिंग और मोर मार्क्स, पोस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग रॉन्ग हो रही है तो आपके मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट हमने बहुत बार किया था, एडजस्टमेंट मोस्टली रिपीटेड रहते। पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक
टू इफेक्ट्स आते हैं, दो जगह आता है ये। ए ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। लोवेस्ट वैल्यू, अगर हमने दो वैल्यू दी है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा। छोटा इसलिए लेते हैं बिकॉज जितना वैल्यू कम लेंगे उतना प्रॉफिट करेगा आपका कम, इसकी वजह से ओवर वैल्यूएशन नहीं होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दो ही आएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के एसेट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अगर एक वैल्यू दिया है तो वही लेंगे, अगर दो दिया तो हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट लेंगे। तो कितने वैल्यू दिए, देखो एक ही दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012 वाज वैल्यूड एट 25,000, तो यहाँ पे अगर 25,000 ये रिपीट नहीं करना हमें, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2000 क्लोजिंग स्टॉक कितने फिट है, 25,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है और एक बैलेंस शीट के ऐसे। अगर हमें दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है सेकंड एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके भी कितने एफर्ट आते हैं, दो। अगर कुछ खर्चे पेड करने के रह गए तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। द एक्सपेंसेस व्हिच रिमेन अनपेड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज द आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग दो एफर्ट आते हैं, एक ऐड टू दैट आइटम जिसमें दिया उसमें ऐड करो, एंड बी शो ऑन लायबिलिटी साइड। जितने ऐड किया उतना कहाँ दिखा दो, लायबिलिटी। ऐड टू दैट आइटम यानी जिसमें दिया उसमें ऐड करो, और जितने ऐड करोगे वो कहाँ दिखा दो, बिकॉज इट रिमेन अनपेड, वो देने का रह गया इसलिए ये हमारी क्या रहेगी, लायबिलिटी। तो यहाँ पे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 2500, तो सैलरी में ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने 2500, तो ये हो जाएगा 12,000। और आउटस्टैंडिंग क्या दिया है, सैलरी है तो सैलरी में ऐड करो, वेजेस है तो वेजेस में ऐड करो। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2000, तो ये बन जाएगा 14,000। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और कहाँ दिखा देंगे, जितना ऐड किया उतना ही दिखाना है, पूरा दिखाना नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2500 और वेजेस है 2000, टोटल आउटस्टैंडिंग 4000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसके भी दो इफेक्ट आते हैं। अगर आपने गुड्स फ्री सैंपल करके बांट दिए तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि गुड्स आपके बिजनेस से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और अगर फ्री में बांटते हैं, जब कोई चीज़ फ्री में बांटते हैं तो ये आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। आपके कॉलेज के बाहर में फ्री में स्केल बांटते हैं क्लासेस वाले, तो ये क्या रहता है उनका एडवर्टाइजमेंट। हैंडबिल बांटे जाते हैं तो ये भी क्या रहता है उनका एडवर्टाइजमेंट। इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एज एडवर्टाइजमेंट। अगर वहां पे ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट था तो हमने क्या कर दिया उसके लिए ऐड। तो यहाँ पे आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री में बांट दिए, कितने की बांटे थे,
1000 500 और इसमें ऐड करेंगे प्लस एडिशनल एडवर्टाइजमेंट 1000 टोटल हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट 2000 तो गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल अगर हमने फ्री सैंपल के बांट दिए जिसके कितने फ्रेंड दो एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट और ये क्या करेंगे एडवर्टाइजमेंट में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट नेक्स्ट है रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये हम लोग रिजर्व करते डेटर्स से जो आने वाले पैसे थे फोर्थ एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल इसके टू इफेक्ट्स थे ए लेस फ्रॉम डेटर्स डेटर्स से क्या करो लेस करो एंड बी ऐड टू बैड डेट्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स यानी क्या डेटर्स यानी वो पैसे जो हमें मिलने वाले थे रिजर्व यानी आप रिजर्व करते हो कि इतने पैसे आपको डाउट लगता है कि ये पैसे मिलेंगे नहीं जब आपको डाउट है कि ये पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको ये क्या रहेगा लॉस रहेगा इसलिए डेटर से हम लोग लेस कर देंगे और ये बैड डेट्स में आपके पैसे डूबने वाले से बैड डेट्स में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे मोस्टली रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन इन परसेंटेज ये कैसे दिया जाता है परसेंटेज तो वहाँ पे देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स ये किस पे निकालते हैं हम लोग डेटर्स पे निकालेंगे इसे हम लोग कहेंगे एनआरबीडी क्या कहेंगे न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल इसका 5% 1000 मैंने बोला था 10 निकालेंगे तो 10% मिलेगा उसका आधा करेंगे तो 5% तो ये बचेगा 19,000 और ये न्यू आरबीडी डेटर से लेस करके कहाँ निकालेंगे बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स में ये 1000 ये ऐड करेंगे 1500 से कुछ भी नहीं माइनस किया गया तो क्या आएगा 1000 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट डेटर से लेस करते हैं सन्डे डेटर से लेस करेंगे और बैड डेट्स में क्या कर देंगे नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन इसके दो इफेक्ट हैं ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट जिस एसेट से दिया उससे क्या करो माइनस करो एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट एसेट की वैल्यू कम होने लगती है भले आप यूज करो या मत करो एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है कम तो जितने से कम होगी ये हमारे लिए लॉस रहेगा इसलिए एसेट से लेस करते हैं और कहाँ दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट क्योंकि इट इज अ लॉस फॉर अस तो वहाँ पे देखो दिया है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएट मशीनरी 5% और फर्नीचर कितना 15% मशीनरी 5% कितना आएगा 2000 तो ये बचेगा 38,000 फर्नीचर कितना है 15% तो 15% 1,000 लेस करेंगे तो 8,000 डेप्रिसिएशन एसेट से लेस करते हैं एसेट से क्या करते हैं लेस करते हैं और कहाँ दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर मशीनरी 2000 फर्नीचर 1,500 टोटल डेप्रिसिएशन 2,000 तो डेप्रिसिएशन एसेट से लेस फ्रॉम गिवन एसेट जिस एसेट दिया उससे क्या करो लेस करो कहा जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट लास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअली एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं लेकिन वहाँ पे एक सेल्फ एडजस्टमेंट है हमने कहा था सेल्फ एडजस्टमेंट और दोज एडजस्टमेंट विच आर नॉट एक्सप्रेसली गिवन इट शुड बी अंडरस्टूड ये हमें समझना पड़ता है अगर आपने बैंक लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये टू इफेक्ट्स आते हैं ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्योंकि ये हमारे लिए क्या रहता लॉस था एंड बी ऐड टू लोन
लायबिलिटी। अगर आपने लोन लिया है तो इसका इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। तो लोन हमने लिया था 10,000, इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000। लोन का अमाउंट कितना है 10,000, उस पर ऊपर कितना परसेंट 10%। और हाउ मेनी मंथ, जब से लोन लिया तब से आगे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। वहाँ डेट मेंशन किया है, देखो टेकन ऑन 1 अक्टूबर, तो यू हैव टेकन द लोन ऑन अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने का भरना पड़ेगा 6 months. तो ये अगर आप निकालोगे तो ये शुड बी फाइन। तो आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा 500। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पेड किया, इसलिए टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 2 जगह आएगा। एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए क्या रहेगा लॉस रहेगा। और ऐड टू द लोन, लोन में ऐड कर देंगे क्योंकि लोन का अमाउंट उससे क्या हो जाएगा बढ़ेगा। जब आप चुका नहीं जाओगे तो यू विल हैव टू पे 10,000 प्लस इंटरेस्ट। आपको तो लोन तो देना पड़ेगा प्लस क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 500। और यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 500, तो ये हो जाएगा 10,000। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2 इफेक्ट आएंगे, एक प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्योंकि ये लॉस है, और लोन में क्या कर देंगे ऐड करेंगे। ओके, अभी हम लोग टैली करेंगे क्वेश्चन। टैली करने में विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो ये 2,01,500 और 25,000, तो ये 2,26,000। क्रेडिट साइड है 2,26,500, डेबिट साइड लेते 40,000 प्लस 120, दैट इज 160 प्लस ये 14,000 1,74,000 प्लस ये 2,000 1,76,000। ये साइड है 2,26,500, तो ये साइड ज्यादा है 2,26,500। अगर हम लोग माइनस करेंगे 2,26,500 तो ये अगर 0 0 0 0 5 50,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 50,000। ये साइड ज़्यादा है, ये साइड में कम है, कितना कम है 50,000। दैट विल बी द टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड आउट। आगे लिखे जाने इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं सी कैरिड आउट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लेते आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लेते हैं हम लोग, यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट। प्रॉफिट लॉस ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना 50,000। अभी सेम करना है, ये साइड का अगर हमने टोटल किया तो 50,000 प्लस 2,000 दैट इज 52,000। ये साइड देखते हैं 12,500 प्लस 3,500 16,000 प्लस 2 18,000 प्लस 4,500 22,500 प्लस 1,500 1,500 3,000 25,500 प्लस 2,500 28,000 प्लस ये 3,500 प्लस 5 4,000, टोटल आएगा 30,000। तो क्रेडिट साइड इज 52,000, डेबिट साइड इज 32,000। तो कौन सी साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड, तो ये 52,000 जो ज्यादा है वो हम लोग दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ पे बैलेंस है कितना, अगर 52 से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 20,000 टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये नेट प्रॉफिट हम लोग दोनों को बांटेंगे, उनका इक्वल रेशियो है। रघुनाथ और काशीनाथ का रेशियो क्या है, रघुनाथ और काशीनाथ का रेशियो क्या है इक्वल। तो 20,000 कैसे बटेगा, रघुनाथ है काशीनाथ को 10,000 ये यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,000 ये ऐड करेंगे तो 40 प्लस 10 50,000 50,000। इस 50,000 से 4 जाएगा तो 46,000। ये भी है 50,000 50,000 50,000 से 3,000 का 40
टू बैलेंस कैरी टोटल, ये यहाँ पे लेंगे 46,000 एंड 47,000, टोटल आएगा 0,003,93,000। जब अभी हम लोग लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करेंगे, यू शुड गेट टैली। देखते हैं होता है क्या। $93,000 प्लस 18,000, 0,001 1,11,000 प्लस 5,000 1,16,000 प्लस 10,500 1,26,500 प्लस 4,500, टोटल आएगा 0,001 1,30 1,30 एसेट साइड देखते हैं सेम है क्या। विल सी द एसेट साइड। एसेट साइड में देखो 38,000 35,000 38,000 एंड 35,000, टोटल आएगा 0,003 73 प्लस 8,500 81,500 प्लस 5,500 87,000 5,500 प्लस 19,000 0,006 1,06,000 प्लस 25, that is a 1,30 1,30 तो it is get tallied on 1,30,000। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सिंपल रहते हैं, गेट टैलीड ऑन इजीली। अगर आपने प्रॉपरली सभी एडिशन अगर आपको आते हैं, अगर आपने किए हैं और आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लॉट ऑफ, तो इट विल गेट टैलीड इजीली। ओके, तो जरा देखो और लिख के लीजिए।